नमस्कार। भारत के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति वैज्ञानिक रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि अद्भुत इंसान भी थे। उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनमें दिल को जीत लिया। वहीं हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह कड़े संघर्षों के बाद सफलता हासिल की थी। किस तरह तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम के एक साधारण से परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तक का सफ़र पूरा किया। आज लाखों करोड़ों लोग उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और उनकी बातों का अनुसरण करते हैं। चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक वाक़ये, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चुकाई पाई पाई। राष्ट्रपति कलाम सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी जैसे उन गुणों की मिसाल थे जो आज के राजनीतिक परिदृश्यों में दुर्लभ हो गई है। एक बार कलाम का पूरा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया था। वे कुल 52 लोग थे, जिनमें उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनकी 1.5 साल की परपौती भी शामिल थी। स्टेशन से सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां वह 8 दिन तक भवन में रुके। उनके आने जाने से लेकर खाने पीने तक, यहाँ तक कि एक प्याली चाय का खर्चा भी कलाम ने अपनी जेब से दिया। इतना ही नहीं, कलाम ने अपने अधिकारियों का भी साफ तौर पर निर्देश दिया था कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। रिश्तेदारों के खाने पीने के सारे खर्चे का ब्यौरा अलग से रखा गया और जब वह सभी वापस गए तब कलाम ने अपने निजी खाते से 3,52,000 रुपये का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। अगला रोचक किस्सा है सिर्फ 2 छुट्टियां। जहां नेता छुट्टियों पर घूमने जाने के लिए बेकरार रहते हैं, वहीं क्या आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ 2 छुट्टियां ली थीं। एक बार जब उनके पिता की मौत हुई थी और दूसरी बार जब उनकी माता की मौत हुई थी। 2 सूटकेस लेकर पहुंचे राष्ट्रपति भवन। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चुना गया था तो उनके स्वागत के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारियां की गईं। राष्ट्रपति भवन को खूबसूरती से सजाया गया। वहीं ये तमाम तैयारी इसलिए की गई थी कि देश के नए राष्ट्रपति का सामान ठीक से भवन में रखा जा सके। लेकिन इस बात को काफ़ी कम लोग जानते हैं कि जब अब्दुल कलाम वहां पहुंचे तो वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे। एक सूटकेस में उनके कपड़े तथा दूसरे में उनकी प्रिय किताबें थीं। उनका अगला किस्सा है कभी नहीं रखा उपहार। देश के 11वें राष्ट्रपति कलाम ने कभी किसी का उपहार नहीं रखा। एक बार किसी ने उन्हें 2 पेन तोहफे में दिए थे, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रपति पद से विदा लेते वक्त खुशी से लौटा दिए थे। उनका कहना था कि उनके पिता ने सिखाया है कि कोई उपहार कबूल मत करो। मुशर्रफ को दिया था 30 मिनट लेक्चर। जब साल 2005 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ भारत आए, तब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिले। मुलाकात से एक दिन पहले जब कलाम के सचिव
पीके नायर उनके पास गए और उन्होंने बताया कि मुशर्रफ ज़रूर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस पर कलाम एक क्षण के लिए ठिठके और कहा, उनकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। अगले दिन 30 मिनट तक चली अब्दुल कलाम और मुशर्रफ की मुलाकात में मुशर्रफ ने सिर्फ कलाम की सुनी। कलाम उनको संक्षेप से पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ टू रूरल एरियाज़ कॉन्सेप्ट का मतलब समझाते रहे और बताते रहे कि आने वाले 20 साल में दोनों देश इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। वहीं मुलाकात के 30 मिनट पूरे होने के बाद मुशर्रफ ने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, भारत काफ़ी भाग्यशाली है कि उनके पास आप जैसा एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति है। तो यह थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के कुछ रोचक किस्से। अब हम ऐसे ही महान डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के अनमोल विचार सुनेंगे। शिक्षण एक बहुत ही महीन पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। कलाम जी का अगला विचार है, विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम जी का अगला विचार था, आइए हम अपने आज को बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। कलाम जी का अगला विचार है, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता, पर बहुत कुछ बदल भी सकता हूँ। कलाम जी का अगला विचार है, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अगला विचार है, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। कलाम जी का अगला विचार है, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। अगला विचार है, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। सपने वो नहीं हैं जो आपको नींद में दिखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही न आने दें। कलाम जी का अगला विचार है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। अब्दुल कलाम जी का अगला विचार है, इससे पहले कि सपने सच हो, सपने देखने होंगे। इससे पहले कि सपने सच हों, सपने देखने होंगे। कलाम जी का अगला विचार है, शिखर पर पहुंचने के लिए दम की ज़रूरत होती है, चाहे वो शिखर माउंट एवरेस्ट का हो या फिर आपके पेशे का। शिखर पर पहुंचने के लिए दम की ज़रूरत होती है, चाहे वो शिखर माउंट एवरेस्ट का हो या फिर आपके पेशे का। उम्मीद करते हैं अब्दुल कलाम के इन अनमोल विचारों का आप लोगों की ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ेगा। अगर आपको
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अनमोल विचार व किस्से पसंद आए हों तो इसे लाइक करें व शेयर अवश्य करें, ताकि कोई और भी अब्दुल कलाम के इन अनमोल विचारों को जान सके और इन विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतार सके। ऐसे ही और प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें।